नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको कौन कौन से पद है और क्या इसमें योग्यता लगेगी, इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पद है, इसमें क्या योग्यता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये वैकेंसी निकली है। इसमें आपको जो आवेदन है, आप आरंभ करने की जो तिथि है वो 30/12/2024 से चालू हो गया है आवेदन करने की तिथि। और ये जो फॉर्म की तारीख है आपको 13/1/2025 तक चलेगा, और इसमें आप संशोधन 18/1/2025 तक कर सकते हैं। आइए इसमें बात करते हैं कि इसमें कितना शुल्क लगने वाला है। तो दोस्तों, ये सीधी भर्ती है, और इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थी है, जो जनरल वर्ग के, उनको 500 रुपये का चार्ज लगेगा, और जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी उनको 250 रुपये का परीक्षा शुल्क लगने वाला है। परीक्षा के समय की बात की जाए तो परीक्षा का जो टाइम है वो 15 फरवरी 2025 से होगी परीक्षा। और ये परीक्षा दोस्तों 2 शिफ्ट में होगी। जो इसमें पहला जो टाइम रहेगा वो प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा सुबह में, और जो दूसरा रहेगा दोपहर 1 से दोपहर 2 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा। महत्वपूर्ण इसमें दिशा निर्देश है कि आपको दोस्तों समय से पहले पहुंचना है। अगर आपका 7 बजे का जो पेपर है, जो आपका पेपर चालू होगा, उसमें आपको 10 मिनट पहले एग्ज़ाम में पहुंचना है। अब बात की जाए दोस्तों, इसमें कौन कौन से विभाग हैं जिसके अंतर्गत आप डाल सकते हैं आवेदन, तो उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, ये इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष रहेगी, और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। और अब बात की जाए कौन कौन से विभाग है जिसके अंतर्गत आप डाल सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ दोस्तों ये सभी नियमावली है। इसमें आपको जो पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी है, SC ST वर्ग के हैं, उनको यात्रा भत्ता भी दिया होगा सरकार द्वारा। और इसके अलावा परीक्षा कब होगी और कौन कौन से विभाग में आप डाल सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, इसमें जैसे पदों का विवरण दिया गया है। ये नर्सिंग स्टाफ नर्स है, इनका जो कोड दिया गया है 29 34 35 40 42 105 113117, और इसमें 82 पद संख्या है। और इसी प्रकार फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में इसमें 29 पद है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 634 पद है। रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट में 127 पद है। OT टेक्नीशियन में 9 पद है। ऑप्टोमेट्रिस्ट में 11 पद है। इसके अलावा डेंटल हाइजिस्ट में 14 पद है। पोस्टोमेट्रिक एंड ऑर्थोडोंटिक टेक्नीशियन में 3 पद है। स्पीच थेरेपिस्ट में 5 पद है। रेडियो थेरेपिस्ट में 3 पद है। एनोसिया टेक्नीशियन वेंटिलेटर टेक्नीशियन में 16 पद है। EDG टेक्नीशियन में 1 पद है। CSC टेक्नीशियन में 6 पद है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन हॉल OP अटेंडेंट में 197 पद है। TB एंड चेस्ट डिसीजन हेल्थ विजिटर में 4 पद है। और एलर्जी टेक्नीशियन में 8 पद है। ECG टेक्नीशियन में 1 पद है। कैथ लैब टेक्नीशियन में 6 पद है। डायलिसिस टेक्नीशियन में 14 पद है। तो टोटल 1170 पद है दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत। ये नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है। जो पैरामेडिकल स्टाफ अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती है, इसकी संयुक्त परीक्षा है जो फरवरी 2025 में होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों और
इसकी डिटेल आगे आपको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आपको पे स्केल मिलने वाला है। तो जो दोस्तों पहला पद है, जो आप जिस विभाग में आप पद हैं, वो पहला विभाग है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल। भोपाल के अंतर्गत जो पद है वो रेडियोग्राफर का है। इसमें अनारक्षित के लिए 31 पद है, EWS के लिए 11 है, अजा के लिए 18 है, अजा के लिए 23 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है। कुल 114 पद है दोस्तों। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 122 पद है। 122 पद अनारक्षित के लिए, 45 पद EWS के लिए, अजा के लिए 73 पद, अजा के लिए 91 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 123 पद है। कुल 454 पद है। अब दूसरी जो विभागीय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल, तो मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत इसमें जो महाविद्यालय आ रहे हैं वहाँ पे ये वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। तो पहला इसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, इसमें स्पीच थेरेपिस्ट की है। सीधी भर्ती अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट है और कुल पदों की संख्या भी एक ही है इसमें दोस्तों। इसके अलावा टेक्नीशियन में 29 पद है, जिसमें 11 अनारक्षित के लिए, 3 EWS के लिए, अजा के लिए 4, अजा के लिए 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7। इसी प्रकार इसमें लेफ्ट अटेंडेंट डिस्टेंशन हॉल की है। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसियाँ संचालनालय शिक्षा चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से है, जिसमें आप महाविद्यालय सतना, शासकीय महाविद्यालय सिवनी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच, इन 4 कॉलेजों में ये वैकेंसियाँ हैं। स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट, इन 4 महाविद्यालयों में भी वैकेंसी है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से। तो आप इसमें देख सकते हैं अपने जाति के हिसाब से कि आपका कितने पद खाली है वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड वैकेंसी महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है, इसके अंतर्गत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर ये वैकेंसी, इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट की है, NF टेक्नीशियन की, CSDT टेक्नीशियन है, OPD अटेंडेंट है और नर्सिंग ऑफिसर है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो इसमें कुल 10 पद है, जिसमें 3 अनारक्षित के हैं, 1 AWS का है, 2 अजा के हैं, 2 अजा के हैं, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का है। कुल 10 पद है। इसके अलावा इसमें CSD टेक्नीशियन के 6 पद है, OPD अटेंडेंट के 3 पद है, नर्सिंग ऑफिसर के 2 पद हैं। इसके अलावा जो सेकंड जो कॉलेज है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में ये वैकेंसियाँ, इसमें है एलेक्ट्रिया टेक्नीशियन के 4 पद है, 1 जनरल का है, 2 अजा के हैं और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का है। टोटल 4 पद है इसमें। इसके अलावा OT टेक्नीशियन का 1 पद है, EG टेक्नीशियन का 1 पद है, लैब टेक्नीशियन के 2 पद हैं और नर्सिंग ऑफिसर के 37 पद हैं। और नर्सिंग ऑफिसर जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पे 13 पद हैं और 13 ही पद अनारक्षित के हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में भी वैकेंसियाँ हैं। उसमें रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के है और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, जिसमें रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के 5 पद हैं और फार्मासिस्ट के 4 पद हैं। इसके अलावा दोस्तों शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर है, इसमें डेंटल हाइजिस्ट, डेंटल मैकेनिक, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के 5 पद हैं और 5 में वैकेंसियाँ खाली है दोस्तों। इसमें डेंटल हाइजीनिस्ट के 3 पद है, डेंटल मैकेनिक के 3 पद है टोटल, रेडियोग्राफर के 1 पद है, लैब टेक्नीशियन का 2 पद है और स्टाफ नर्स के 3 पद है। इसके अलावा जो दोस्तों शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा है, इसमें रेडियोग्राफर के 2 पद है, डेंटल टेक्नीशियन के 1 पद है, डार्क रूम असिस्टेंट के 2 पद है, लैब असिस्टेंट के 1 पद है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 4 पद है।
पोस्टमेट्रिक ऑर्थोनिक टेक्नीशियन के 1 पद है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 3 पद है और ऑप्टोमेट्रिस्ट का 1 पद है। इसी प्रकार बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल है, इसमें भी प्राथमिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन का 1 पद है, टेक्नीशियन के 3 पद है, टेक्नीशियन असिस्टेंट के 6 पद है, डेंटल टेक्नीशियन के 3 पद है, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के 1 पद है, विलोपित के 0 पद है, लेब अटेंडेंट के 11 पद है, ड्रेसर ग्रेडर 2 के 2 पद है, डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट के 1 पद है। इसके अलावा श्रीमती राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी है, इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का 1 पद है, टेक्नीशियन असिस्टेंट के 2 पद है, ड्रेसर ग्रेड 2 के 1 पद है, डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट के 1 पद है और लेब अटेंडेंट के 3 पद है। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन महाशक्तिकरण मध्य प्रदेश भोपाल में विलोपित है, इसमें अभी कोई भी पद नहीं है। इसके अलावा सीधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल में पोस्टमेट्रिक एवं ऑर्थोमेटिक टेक्नीशियन के 1 पद है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के 1 पद है, डेंटल हाइजीनिस्ट के 1 पद है और डायलिसिस अटेंडेंट के 2 पद है। इसके अलावा शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में भी लेब अटेंडेंट, डिटेंशन हॉल अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्रेसर ग्रेड 2 और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद खाली है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में भी पद है और नंद कुमार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में भी पद है। इसके अलावा श्रीजी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में भी खाली है दोस्तों। इसके अलावा श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में भी पद खाली है। कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सा गेसरात भोपाल में भी पद खाली है। जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में भी है और संचालक कर्मचारी राज्य सेवा इंदौर मध्य प्रदेश में भी है। अब जानते हैं दोस्तों, जो संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश भोपाल है उसमें सीधी भर्ती रहेगी रेडियोग्राफर की। उसमें कुल 114 पद है और अकार्यपालिक पद है। उसमें श्रेणी वाइज दी गई जानकारी कि अनारक्षित के यहाँ पे 8 पद है, जिसमें से 4 पद महिलाओं के लिए हैं, 2 ओपन हैं, 8 टोटल पद है, महिलाओं के लिए 4 है। और भूतपूर्व सैनिकों में जो ओपन है 2 पद है, उसमें महिलाओं के लिए 1 पद है। और संविदा कर्मी में ओपन में 10 पद है, महिलाओं के लिए 6 है। तो टोटल यहाँ पर अनारक्षित के लिए 31 वैकेंसी है। और इसके अलावा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है EWS के उम्मीदवार हैं उनके लिए 3 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में 1 है, संविदा कर्मियों के लिए 4 है और इसमें महिलाओं के लिए 2 है। इस प्रकार टोटल 11 वैकेंसियाँ हैं। अनुसूचित जाति SC के लिए टोटल 18 वैकेंसियाँ हैं। अनुसूचित जनजाति ST के लिए टोटल 23 वैकेंसियाँ हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 31 वैकेंसियाँ हैं। इस प्रकार से टोटल 114 वैकेंसियाँ हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग 14% आरक्षण, कुल 27% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका में दी गई है और मुख्य आरक्षण तालिका में कुल 99 पद हैं। शेष जो 13% पदों की जो प्राथमिक आरक्षण तालिका है, इसमें कुल 15 पद हैं। और इसका बात की जाए दोस्तों वेतनमान की, तो 28,700 से 91,300 का वेतन रहेगा। उसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है
जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी विज्ञान संकाय में और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10-2 शिक्षा से पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और मध्य प्रदेश सब चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। या फिर आपके पास एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम होना चाहिए या 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी दी गई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें कुल 454 पद है। जिसमें अनारक्षित के लिए टोटल 122 पद है, जिसमें ओपन 32 है और महिलाओं को 17 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में 8 पद है, महिलाओं के लिए 4 है। संविदा कर्मियों के लिए ओपन में 40 है और महिलाओं के लिए 21 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS के उसमें 45 पद है, जिसमें 11 ये ओपन है और 6 महिलाओं के लिए। भूतपूर्व सैनिकों में 3 पद है, महिलाओं के लिए 2 पद है। संविदा कर्मियों में 15 पद है और महिलाओं के लिए 8 पद है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 73 पद है, जिसमें नील में ओपन 19 है और महिलाओं के लिए 10 है। भूतपूर्व सैनिकों में ओपन में 5 है और महिलाओं के लिए 2 है। संविदा कर्मियों के लिए 24 है और महिलाओं के लिए 13 है। इस प्रकार अनुसूचित जाति कुल 73 पद है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के 91 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 123 पद है। कुल 454 पद है और इसमें 14% जो आरक्षण के आधार पर 87% पद है, उसमें से उनकी श्रेणी दी गई नीचे और जो शेष 13% पद है उनकी उसमें कुल 60 पद हैं। और इसका जो वेतनमान दिया गया है 28,700 से 91,300 तक। इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी विज्ञान संकाय में और इसके अलावा इसमें है जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान संकाय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा रोग विज्ञान टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सा रोग विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश परीक्षा में जीवित पंजीयन होना चाहिए। पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा है और पाठ्यक्रम है और 3 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा मध्य प्रदेश परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए और उपरोक्त तालिका में दर्शाए पदों के में परिवर्तन की संभावना भी हो सकती है। अब जो बात की जाए नेक्स्ट जो है संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल है, उसमें जो शासकीय चिकित्सा मंदिर सतनाम है वहाँ पे कितने पद हैं? वहाँ पे टोटल 1 ही पद है और जो 1 पद है वो भी अनारक्षित का है। इसमें आपको जो वेतनमान होगा 28,700 से स्टार्टिंग रहेगा। इसमें जो योग्यता रहेगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10-2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्डियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या स्नातक उपाधि। और थर्ड होना चाहिए आपको कुल इंडिया का जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज में 29 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के 4 पद है, अनुसूचित जाति के 4 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पद। इस प्रकार टोटल 29 पद है, जिसमें जो 14% आरक्षण के आधार पर के कुल 87% पद की तालिका है, जिसमें 26 पद 87% पदों के लिए है और शेष जो 13% पद है उनकी संख्या 3 है। इसी प्रकार इसका जो वेतनमान है वो 28,700 से स्टार्टिंग है। इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10-2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और महाविद्यालय संस्था में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नीशियन असिस्टेंट है
उसमें कुल 41 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 14 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 4 हैं, अनुसूचित जाति के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के 6, अन्य पिछड़ों के 11 हैं। कुल इसमें 41 पद है दोस्तों। इसके अलावा जो 87% आरक्षण के हिसाब से इसमें 36 पद है, और से 13% जो पद है वो आपको 5 है दोस्तों इसमें।